सब लोगों ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब एक क्रूज़ या कोई भी बोट सफ़र करती है तो उसकी एक लिमिट होती है कि कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं, और सेम उतनी ही क्वांटिटी के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों, हमने अपने व्लॉग्स का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है। अभी हम कुछ दिन बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग इन हार्ट इश्यूज़ के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कल की बात है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ इंडिया के अंदर, जलालपुर के पिंड के अंदर। तो अभी हम उसके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे और आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लाने की मैं कोशिश करूँगा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक साथ जो दिल को हिला देता है, लोग क्रूज़ पे गए थे वीडियो बनाने के लिए, हंसने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हीं लोगों के नाम मिसिंग लिस्ट में लिखे जा रहे हैं। ये कहानी है जलालपुर के एक क्रूज़ इंसिडेंट की, जहां खुशी का सफ़र मौत के अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक नॉर्मल टूरिस्ट क्रूज था, जहां फैमिलीज, कपल्स और यंग लोग मौजूद थे। लेकिन कुछ आई विटनेस ने क्लेम किया कि बोट पर अलाउड कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे। सब लोगों ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब एक क्रूज़ या कोई भी बोट सफ़र करती है तो उसकी एक लिमिट होती है कि कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं, और सेम उतनी ही क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे लाइफ जैकेट्स मौजूद होती हैं। जब ये लोग ओवरलोडिंग करते हैं तो लाइफ जैकेट्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं। सेफ्टी की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये तो सीरियस चीज़ ही नहीं थी। आपको पता है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपना बिजनेस आगे लेके जाएं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स का कोई प्रॉपर चेकअप नहीं होता। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि अगर आपने लाइफ जैकेट पहनी हो तो जाहिर सी बात है आप डूबने से बच जाते हैं, या आपके चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइव कर जाएंगे। फिर एक अचानक झटका लगा और किसी ने कहा बोट एक साइड झुक गई, और कुछ लोगों ने कहा कि एक तरफ जमा हो के सेल्फी लेने के लिए। आपको पता है कि लोग जब बोट्स के ऊपर जाते हैं या क्रूज़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा सेल्फीज़ के लिए और वीडियोस बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें रुनवा होती हैं तो उसकी बिहाइंड कोई ना कोई सेफ्टी मेजर निगलेक्ट किया गया होता है। तो अब वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। अभी हम कोई बात प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके अंदर ज़्यादातर तुक्के लगाए गए हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं या जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक यही चीज़ थी कि एक साइड पे ज़्यादा वज़न होने की वजह से कश्ती जो है, वो क्रूज शिप जो थी, वो एक साइड पे गिर गई और उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर, आपको पता है कि पानी बहुत बेरहम होता है, कुछ ही सेकंड में बोट ने अपना कंट्रोल ख़त्म करना शुरू कर दिया। एंड देन लोग चीखने लग गए और फिर सब कुछ पानी के हवाले हो गया। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ क्या होती है? पानी नहीं होता, पैनिक होता है। जब भी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो लोग उसके अंदर पैनिक हो जाते हैं। पानी से लोगों की मौत नहीं होती। जब वो पैनिक होते हैं तो फिर पानी के अंदर आपको चाहिए कि आप अपना सांस रोक लें। इवन दो अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई तो सर्वाइवल की एक चंद एक टिप्स होती है कि अगर आपने खुदा न खास्ता लाइफ जैकेट नहीं पहनी और आपके साथ ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है तो आप अपने सांस को रोकें, मुंह के ज़रिए सांस ना लें, और आपके लंग्स जो हैं ये आपको पानी के ऊपर फ्लोट करवाते हैं। बट लोग पैनिक हो गए, ये चीज़ें फिर आपके माइंड में नहीं रहती। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो लोग तैर सकते थे वो भी पैनिक में डायरेक्शन भूल गए, और जो नहीं तैर सकते थे उनके लिए तो हर सेकंड मौत के नज़दीक जाने वाली बात थी। आई विटनेसेस के मुताबिक
लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग नीचे खींचने लग गए एक दूसरे को, और कुछ लोग लास्ट टाइम हेल्प के लिए चीख रहे थे। रेस्क्यू टीम्स जब तक पहुंचती हैं, कुछ लोग बच चुके थे और कुछ हमेशा के लिए खो चुके थे। दोस्तों, डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक मल्टीपल लोग पानी में गिर रहे थे। कुछ को सीरियस इंजरीज के साथ रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों के बारे में इनिशियल आवर्स में मिसिंग रिपोर्ट किया गया। ऑफिशियल कंफर्मेशन में वक्त लगता है, लेकिन हर मिसिंग का मतलब होता है एक फैमिली की टूटती हुई उम्मीद। दोस्तों, जरा सोचो, एक घर में फोन बजता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और फिर हॉस्पिटल के बाहर इंतजार, नाम की लिस्ट चेक करना, हर बार डर के साथ कि कहीं हमारे किसी करीबी का, हमारे भाई, हमारी बहन या हमारा कोई, अगर कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो या कोई भी आपका बहुत करीबी हो, उसका नाम गुमशुदा लोगों में से मौत डिक्लेयर करने के बाद की लिस्ट में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये हर घर में हर फर्द की एक अपनी जगह होती है। उसमें से अगर किसी एक को भी तकलीफ हो तो सबको बराबर का दुख होता है। जरा सोचिए इस बारे में और अपने सेफ्टी मेजर्स को मजीद सिक्योर करें। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि लोग जब लिस्ट ऐसे चेक करते हैं तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये लोग होते हैं, ये रिश्ते होते हैं, पूरी जिंदगियां होती हैं ये, जो एक पल में ख़त्म हो जाती हैं। सच ये है दोस्तों कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था और ये हमारे लिए एक सबक भी था कि ओवरलोडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी हम ऐसे सफ़र करें तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम लोग इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर आकर ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करते हैं कि यार कुछ भी तो नहीं होना, ये तो जाना है हमने। बट हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मौत एक सेकंड की मोहलत नहीं देगी आपको। जब भी सेफ्टी को हो हम लोग मजाक बना देते हैं। इवन दो नाउ अभी आप लोग देखो कि सेफ सिटी के ये जब काम शुरू हुए हैं, कैमरास चालू हुए हैं, तो तब जाके हेलमेट्स की पाबंदी की गई है। अदरवाइज़ कौन हेलमेट यूज़ करता है, और क्यों करें लोग? सब कहते हैं यार क्या हो जाएगा। भाई, हेलमेट आपको चालान से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है। वैसे तो हम लोगों का इस चीज़ पे ईमान है कि मरना एक दिन सब ने है, लेकिन थोड़ी सी एक सेफ्टी हमें अपनी खुद की करनी चाहिए। हम खुद को मौत के करीब क्यों करें ऐसे? मौत को याद करना अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आज जलालपुर में जो भी हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि एक्सीडेंट कब होगा, सवाल ये है कि हम उस वक्त प्रिपेयर्ड होंगे या नहीं, या फिर हम भी इन्हीं लोगों की तरह मिसिंग लिस्ट में मौजूद होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। अभी हमारे पास जो भी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग मिसिंग, आई थिंक 9 या 10 डेथ डिक्लेयर्स की गई है। अभी प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए गए। हम लोग कब खुद को चेंज करेंगे, हम लोग खुद को कब बदलेंगे, ये काम हम लोगों का है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने काम बखूबी सरंजाम दे रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें खुद समझना है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे मोहम्मद अला सलीम को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज़।